अद्य बुधवासरः सौम्यवासरः चैत्रशुद्ध चतुर्दशी दिनांक 5 एप्रिल 2023 पतंजलि योग सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधः शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुस्वरूपैव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् असद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावो प्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयार्थं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरते शयन् सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्यान्न संशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धगुणकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासः प्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानानर्मणं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरपि जातस्यैव मणिर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजसमाधिः
निर्विचार वैशार अध्यात्म प्रसाद रसंधरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् सद्य संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथम समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसक्ततन्निविच्छिन्नोदकाणाम् अनित्याशिषु दुःखानात्मसु नित्यशिशु सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः प्रतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लाभप्रतापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामपापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्यः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रिया सुशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं तत् नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवात् हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदुःस्थिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कभाषणे प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसा दया कृतकारितानुमोदता लोभक्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य तन्नो कथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियचित्तयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानः स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् गतिश्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षति चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः। तो मैं एकाग्र चित्त की बात कर रहा था। तो विक्षिप्त अवस्था जो है कि कुछ समय के लिए रजस तम दूर हो जाते हैं सत्वगुण का उत्कर्ष हो जाता है और फिर आनंदानुभव महसूस इस प्रकार का होता है। ये जो यदृच्छा से सत्वोद्रेक होके जो आनंद अनुभव मिलता है उसके अगर बारे में हम प्रयास करेंगे तो चित्त एकाग्र करने की कोशिश करेंगे और चित्त एकाग्र हो जाए तो ये एकाग्र चित्त अवस्था आ जाती है। तो उसके आगे ये जो विषयानंद है वो गौण इस प्रकार का हो जाता है और फिर एकाग्रता प्राप्त करना इस प्रकार से शुभ वासना इस प्रकार की शुभ वासना चित्त में विदित होती है और उसका उस वासना का संवेग जितना तीव्र होता है उसके हिसाब से निषिद्धाचरण और काम्य कर्म इन दोनों का त्याग ये व्यक्ति करने लगता है और विहिताचरण जो है उसका निष्काम अनुष्ठान करने लगता है।
तो माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि, ये जो गीता का विषय है, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। तो किसी भी फल की अपेक्षा न रखते हुए इस प्रकार से एकाग्र चित्त होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर निषिद्ध कर्मों का त्याग, काम्य इस प्रकार के कर्मों का त्याग, और विहिताचरण जो है उसमें निष्काम इस प्रकार का अनुष्ठान करने लगना, ये आवश्यक है। तो इस योग से रजोगुण और तमोगुण क्षीण होकर वो शुद्ध होते जाते हैं। उस शुद्ध चित्त के यहाँ बहिर्मुखता, इसका विच्छेद हो होके अंतर्मुख होना, इस प्रकार का सामर्थ्य निर्माण होता है। जब हम चित्त वृत्तियों की बात करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध की बात करते हैं, तो चित्त का भटकने का स्वभाव है इंद्रियों में, खास करके इंद्रियों के विषय में। तो उनका निग्रह करके उसको आत्मस्थ मनस्य स्थिर, जो चरक निभाती है, उस प्रकार से आत्मा में ही उसको स्थिर करना, ये अगर होने लगता है तो वो एकाग्र चित्त इस प्रकार का कहा जाएगा। उस चित्त को एकाग्र इस प्रकार का कहा जाता है। योग यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध, ये जो इस चित्र में बताया गया है, निरोध का ये स्वरूप अगर हम ध्यान में लेते हैं तो कुछ वृत्तियों का इस प्रकार का निरोध हो गया तो भी चित्त वृत्ति निरोध, ये लोग योग लक्षण संपन्न होने लगता है। मतलब पानी देखे और एकाग्रता में कुछ वृत्तियों का प्रयत्न पूर्वक निरोध होने के कारण इस प्रकार के चित्त की एकाग्रता योग में अंतर्भूत हो जाती है। तो जैसे आगे ये संप्रज्ञात समाधि के सविचार सवितर्क वितर्क सवितर्क सविचार सानंद और सास्मित, ये तो चार अवस्थाएं बताई गई है। तो शुरू में बाकी सभी इंद्रिय विषयों से दूर होकर केवल जो हमारा आलंबन सामने रखा है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। तो इस प्रकार के बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध वहां पे हो जाता है। और जो हमने आलंबन फिक्स किया है, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई तस्वीर हो, तो उस पर चित्त एकाग्र होने लगता है। तो ये सवितर्क इस प्रकार की अवस्था है। और फिर सविचार है, वो सामने मूर्ति न हो, केवल विचार मन में आए और हमारा कंसंट्रेशन वहां पे हो गया, ये आगे की अवस्था है। अब आत्मा की अनुभूति लेना, उसके आनंद की अनुभूति लेना, ये तीसरी अवस्था है। और केवल अस्मिता भाव कि मैं हूं, इतना ही, ये चौथी अवस्था है। तो इस प्रकार से चित्तवृत्तियों का निरोध होकर हम केवल पहले किसी तस्वीर या इस पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर आगे चलकर केवल विचार से ही उसमें संलग्न हो जाते हैं, फिर वो भी अवस्था चली जाते हैं, आनंद आनंद का अनुभव करते हैं, और सिर्फ मैं हूँ इतनी ही अनुभूति बाद में होती है इस प्रकार की। एकाग्रता जितनी अधिक और चित्त के आलंबन का विषय जितना अधिक सूक्ष्म, उससे संप्रज्ञात समाधि के विभिन्न प्रकार होते हैं, और वो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं इस प्रकार से। निरुद्ध चित्त। चित्त के सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, वो तो निरुद्ध चित्त कहते हैं। और जिसका स्वरूप आगे कहने वाले हैं, ये निर्विचार समाधि योग इस प्रकार का है। और वहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और उसके जरिए बुद्धि में जो संशय विपरीत इत्यादि दोष जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से बहिर्मुख अवस्था में चित्त पर जो संस्कार हुए हैं, उनको इस निर्विकल्पक समाधि में क्षीणता आती है, और वो भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर चित्त से उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्म विषय आलंबन के लिए स्वीकारते हुए पूर्व पूर्व सापेक्ष स्थूल आलंबन, इनका निषेध
जिस अभ्यंतर प्रयत्न से किया होता है, उस अभ्यंतर प्रयत्न से चित्त के सभी वृत्तियों निर्भर होकर चित्त केवल संस्कार मात्र रह गया, तो वो निरुद्ध चित्त इस प्रकार का है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की अवस्था है कि चित्त का केवल संस्कार रह गया है, चित्त भी नहीं रहा है इस प्रकार से, तो उसको निरुद्ध चित्त इस प्रकार के कहते हैं। इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और इस अवस्था में बीजभूत जो वासना है वो दग्ध प्राय हो जाती है, इसलिए उसको निर्बीज समाधि इस प्रकार से कहा जाता है। एक बड़ा अजीब मामला है। जो हमने कर्म किए हैं उनका हमें फल भुगतना ही पड़ता है, ऐसा सर्वसामान्य रूप से मानना है। जैसे जैसे कर्म तैसे फल देते रहे ईश्वर, इस प्रकार से तो कर्म के अनुसार फल मिलते रहते हैं। तो भुगतने के सिवाय दूसरा कोई चारा है क्या उसको, इसके बारे में सवाल उठाया जाता है। मैंने बहुत बुरे कर्म की है अगर किए हैं अगर, तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे दुख होता ही रहेगा, वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और फिर आगे ये सब भुगतने के बाद शायद मेरी तरक्की होगी, शायद मुझे सुख प्राप्त होगा वगैरह वगैरह। तो दूसरा उसका कहते हैं कि दग्ध बीज होना इस प्रकार से। हाँ, माल्या कोड़े की गोष्ट कथा जो है वो प्रख्यात इस प्रकार की है। वो लोगों को लूटता था, मारता था, उनसे संपत्ति प्राप्त कर लेता था, और वो सोच रहा था कि ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसको उसके परिवार की रक्षा करनी, उसका पालन पोषण करना है, और इसलिए ये मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर वो कर रहा था। जब नारद मुनि वहां से गुजरे तो उन्होंने वालिया खोले ने उनको भी छेड़ने की कोशिश की, और फिर तुम्हारे क्या पास जो भी है वो दे दो इस प्रकार से कहा। मानने में नारद मुनि ने कहा ये मेरी वीणा है, आपको चाहिए तो ले लो। बाकी कुछ मेरे पास है ही नहीं इस प्रकार से। फिर ये थोड़ा आश्चर्यचकित रहा। फिर नारद ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो इस प्रकार से। तो वो बोला कि मेरा कर्तव्य है, मेरे परिवार के लिए मुझे ये करना जरूरी है। तो नारद ने कहा कि तुम पाप कर रहे हो, तो एक बार घर वालों से पूछ के आओ कि वो इस पाप कर्म में सहभागी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं इस प्रकार से। तो वाले को एक आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो बोले नहीं, तुम पूछ के तो आओ तो फिर आगे बता बोलते हैं। हाँ, तो तुम, उसने कहा तुम भाग जाओगे ना। नारद ने वचन दिया कि मैं यहीं पे रहूंगा, कोई प्रॉब्लम, वापिस आ जाओ इस प्रकार। जल्दी। घर वालों को जब पूछा तब घर वालों ने बताया कि आपने जो पाप कर्म किए हैं और अब करते जा रहे हैं अपना उसका सेट करेंगे। हमारे साथ क्या संबंध है। तेरा बैग कहाँ है? तो हम पाप कर्म में सहभागी होना नहीं चाहते हैं इस प्रकार से। तो इसकी आंखें खुल गई, वो वापिस आया नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि ने उपदेश किया कि ठीक है, तुम अभी राम नाम का जप करो। और फिर उसने सचमुच 12 साल इस प्रकार के राम नाम का एकाग्रता से जप किया, और पूरा वाल्मीकि उसके शरीर पर चढ़ गया, एक ही स्थान पर एक ही पद्धति से बैठा रहा इस प्रकार से। इसलिए उसको वाल्मीकि मूली ये सौजन्य ये संज्ञा प्राप्त हो गई, और उसके जो सभी पाप थे वो दग्ध बीज हो गए। तो अब उसका आगे उसको भुगतना नहीं है। तो इतना तपाचरण अगर करते हैं तो दग्ध बीज हो सकता है, लेकिन दो ही तरीके के। एक तो इस प्रकार से तपा आचरण से दग्ध बीज कर देंगे पापों को, तो वो फलेंगे नहीं इस प्रकार से। नहीं तो उनको भुगतो, उनका भोग लेने से भी वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर आपको अच्छे दिन आएंगे इस प्रकार से। तो दग्ध प्राय हो गया तो इसके बीज नष्ट हो गया, निर्बीज इस प्रकार की समाधि ये हो गई इस प्रकार से। और फिर उसके जरिए हम मोक्ष की तरफ मार्गक्रमण कर सकते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जिस प्रकार से
एकाग्रता रूप संप्रज्ञात समाधि में कुछ वृत्तियों का निरोध होता है, उस निरुद्ध चित्तावस्था से सभी वृत्तियों का निरोध होता है। और इसके जरिए इस सूत्र में योग यानी कि चित्तवृत्तियों का निरोध, ये जो योग का लक्षण बताया गया है उसके अनुसार चित्त की जो चार अवस्था, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, पांच अवस्थाएं। एकाग्र और निरुद्ध ये दो ही अवस्था केवल योग शब्द से निर्दिष्ट है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त या अवस्थाओं, इन अवस्थाओं का उल्लेख योग शास्त्र में एकाग्र और निरुद्ध इन अवस्थाओं का विचार करते हुए अनुषंग से जितना संबंध है उतना ही किया है। तो वास्तव में एकाग्र चित्त और ये अंतिम जो चित्त है, निरुद्ध चित्त, यही वास्तव में योग में अपेक्षित इस प्रकार के है। ये जो पहले मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त इस प्रकार से ये जो अवस्थाएं बताई गई है वो योग शास्त्र में वैसे सम्मिलित नहीं होती, फिर भी ये बीच वाली अवस्था है, शुरू वाली अवस्था है, इनके बगैर हम एकाग्र चित्त या निरुद्ध चित्त की अवस्था को पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए उनके बारे में कहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि चित्तवृत्ति निरोध योग, ये जो योग की व्याख्या की गई है उसके अनुसार हमारा चित्त भटकता रहता है, इंद्रियार्थों में लीन इस प्रकार का हो जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है, उसको वहां से निकालना और अच्छे इंद्रियार्थों में लगाना, जैसे कि कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो, इस प्रकार से, और फिर उससे भी निकाल कर आगे बढ़कर केवल विचार से ही, सामने कुछ आलम्बन नहीं हो तो भी केवल विचार से ही हम अगर एकाग्र चित्त वहां पे हो जाते हैं तो वो दूसरी अवस्था इस प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि की। और फिर आत्मस्थ मनस स्थिर, ये जो बात होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, और फिर उसके भी आगे संप्रज्ञात समाधि में केवल अस्मिता भाव, मैं हूं, इतना ही रहता है। उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है, और फिर ये निरुद्ध इस प्रकार की अवस्था होती है, निरुद्ध चित्त इस प्रकार की अवस्था होती है। तो ये मार्गक्रमण जो है वो हमें मूढ़ चित्त से लेकर निरुद्ध चित्त तक मार्गक्रमण करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये बात होगी। जिस प्रकार से चित्त निरुद्ध होने के बाद दृष्टा पुरुष किस कौन सी स्थिति में रहता है, ये आगे वाले सूत्र में होता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाता है। तो चित्तवृत्तियों का, सभी का निरोध अगर जब हो जाता है तो दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित इस प्रकार का हो जाता है। तो वास्तव में चैतन्य मात्र, इसका दृष्टा जो है वो चैतन्य मात्र स्वभाव इस प्रकार का है। लेकिन चित्त में जो सत्व, रजस, तमस ये तीन गुण है, उसके जरिए शांत, घोर और मूढ़ इस प्रकार चल रहा की है यार ये तो। इसमें सतत उत्पन्न आने होती पे। रहती है। और इसलिए वित्थान दशा में आत्मा चैतन्य मात्र स्वभाव होकर भी वैसा दिखता नहीं है। तो वित्थान अवस्था और समाधि अवस्था ये दो अलग अलग बातें बताते हैं। कि जब तक हम समाधि अवस्था में है, चाहे निर्विकल्प सविकल्प समाधि हो, चाहे निर्विकल्प समाधि हो, हमारा चित्त वहां पे एकाग्र इस प्रकार का हो जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में तो निरुद्ध हो जाता है इस प्रकार। लेकिन वो अवस्था खत्म होते ही ये फिर से वित्थान दशा में आता है, और फिर इंद्रियों के जो उपभोग है उसके मग्न हो जाता है इस प्रकार से। तो ये अवस्थाएं होती रहती है। हमारी वित्थानावस्था कम से कम हो, और ये जो एकाग्र चित्त अवस्था या निरुद्ध चित्त अवस्था, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रहे,
ये बात जब हो जाती है और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बस व्युत्थान अवस्था होती ही नहीं है, हम एकाग्र चित्त या निरुद्ध चित्त इस प्रकार के हो गए और फिर आगे कुछ करना ही नहीं, दता दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वृत्ति वृत्तियों से एकरूप हुआ ऐसा हमें लगता है, लेकिन चित्त वृत्तियों का निरोध असंप्रज्ञात संबंधी में पूर्णत्व से अगर हो जाता है तो अन्यथा भाव नहीं होना है, अन्यथा भान नहीं होना है और अविद्यादि क्लेश इनसे युक्त जो चित्तवृत्ति है उनका निरोध होने के वजह से दृष्टा यानी कि आत्मा अपने चैतन्य मात्र स्वरूप में स्थित हो जाता है, अवस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये चित्त निरुद्ध जब हो जाता है तो दृष्टा या आत्मा अपने स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाता है। स्फटिका मणि किसी भी रंगीन इस प्रकार के पदार्थ से संलग्न हो गया तो उस पदार्थ के रंग का दिखाई देता है। लेकिन जब वो पदार्थ दूर हो जाता है तो स्फटिक अपना शुद्ध स्वच्छ इस प्रकार स्वरूप से दिखने लगता है। उसी प्रकार चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, स्फटिक का उदाहरण इसलिए दिया है कि स्फटिक स्वच्छ निर्मल इस प्रकार का ही है। उसका कोई वर्ण नहीं है। लेकिन किसी भी संपर्क में वो आता है, किसी भी रंगीन चीज के संपर्क में वो आता है तो उस वस्तु का रंग हमें स्फटिक में दिखाई देता है, हमें लगता है कि स्फटिक इस रंग का है। जैसे ही वो रंगीन वस्तु दूर हो जाती है तो स्फटिक फिर अपने मूल रंग से दिखाई देता है, जो कोई नहीं है, रंग नहीं है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जब सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो आत्मा जो है वो मूल रूप में स्थित हो जाता है। और हम इसी तरीके से दूसरे दूसरे वृत्तियों के साथ जुड़ते रहते हैं और हमें लगता है कि चित्त ये है वो है इस प्रकार से। सभी चित्त वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा तब आत्मा का मूल स्वरूप जो है वो उसी में स्थित हो जाएगा आत्मा, और फिर आगे की कुछ जरूरत नहीं है, मुक्ति हो जाएगी हमारी। वह जब संविता आपके साथ स्टडी करते माइंड में थॉट माइंड में थॉट आता है कि अब पूरा दिन संविता का अभ्यास करेंगे, उसके बाद वही सांसारिक बातें फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन रहे। ये भी एक तरीके से योग ही है। जब हम योग चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार के कहते हैं, कोई चित्रकार चित्र निकाल रहा है, चित्रित कर रहा है, बाकी सब विषयों को भूल जाता है, फिर उसी में मग्न हो जाता है, तो ये भी चित्तवृत्ति का निरोध है। कोई संगीतकार कोई गायक कोई वादक अपनी संगीत में कला में मग्न है, तो ये भी चित्तवृत्ति निरोध है। उसी प्रकार जब हम मरीज देख रहे हैं उसमें हमारी चित्तवृत्ति निश्चित हो गई है, तो ये भी एक तरीके से योग ही है। जब हम सांसारिक बातों पर आते हैं कि ये हो गया, अभी बच्चों के साथ खेलना है, हमारे माँ बाप की सेवा करनी है, कुछ करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार, तो भी अगर हम आत्मा को नहीं भूलेंगे तो शायद ये बातें अच्छी तरीके से होती रहेगी। वाल्मीकि ने तप कर पापों कर्म के बीज दग्ध किए और चित्त शुद्धि प्राप्त की, लेकिन वाल्मीकि ने पहले जिन लोगों को दुख दिया उनके उनको न्याय कैसे मिलेगा? इनके ताप का पुण्य उन उन लोगों को
मिलता होगा और पूरी तरह से उन लोगों की चित्त के ठंडक पहुंचती होगी, तभी इन इनके कर्म भी दग्ध हो गए। ऐसा होता है, ऐसा होता होगा। ऐसी व्यवस्था होगी क्या, या अन्य कोई व्यवस्था है? इसमें है एक बात ऐसे करते हैं कि जो भी कुछ होता है वो अपने कर्मों के आधार पर होता रहता है। जिन व्यक्तियों को ये भुगतना पड़ा वाल्या कोड़ी के जरिए, चाहे जान भी गंवानी पड़ी इस प्रकार से, उनको पूरी तरीके से लूटा गया तो उसका कारण उनका पूर्वजन्म का पुण्य पाप कर्म है जिसको उनको उसकी सजा इस प्रकार से मिल गई, उनको भुगतना पड़ा इस प्रकार। वाल्मीकि जैसे उनका अगर दग्ध बीज हो जाता कर्म, तो शायद ये उनको करना नहीं पड़ता। ये नर्मदा परिक्रमा के बारे में एक मैंने सुना था कि एक ऐसा एरिया है जहाँ बिल्ल बीच में आते हैं रास्ते में, और वो लूटते हैं, कपड़े भी नहीं रखते हम शरीर पर। तो ये बात ऐसी है कि ये तो कुछ लेके नहीं निकलते हैं, भिक्षा मांगनी है और फिर उसी के आधार पर खाना खाना है। तो जिस औरत ने इसके बारे में बताया था, तो ये मालूम था कि हाँ, ये इस प्रकार का प्रांत है कि जहाँ पूरी तरीके से लूटा जाता है और कपड़े भी छीन लिए जाते हैं इस प्रकार से। तो भी मार्गक्रमण है तो करना ही है इस प्रकार से। उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ उसको वैसे ही जाने दिया, इस प्रकार से कपड़ों के साथ जाने दिया इस प्रकार। तो बात यह है कि इस प्रकार की स्थिति क्यों, किसी किन्हीं को लूटा जाता है और किन्हीं को नहीं लूटा जाता इस प्रकार से। उसके बाद एक और चक्कर है। ये करने के बाद एक आश्रम आता है और वहाँ एक साधु रहता है। तो ये जो लोग नंगे आते हैं इस प्रकार से, उन सभी को वो अपने तरीके से पहनने के लिए कुछ इस प्रकार के वस्त्र दे देता है, ढकने के लिए। केवल वैसे वस्त्र, बुने हुए वस्त्र वगैरह इस प्रकार की स्थिति नहीं है, केवल शरीर को ढकने के लिए इस प्रकार से दे देता है। और आगे चलकर फिर एक दूसरा आश्रम है, वहां तो सभी कपड़े विपड़े सब मिल जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये नर्मदा परिक्रमा में इस प्रकार की बात होती रहती है। अब कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता है। तो उनका कहना है कि जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनके लिए एक सजा के माध्यम में है, जिनके बुरे कर्म नहीं है पिछले जन्मों में से, तो उनके लिए कुछ नहीं होता, वो ऐसे भी निकल जा सकते हैं इस प्रकार से। उन लोगों के पूर्व कर्म भी ऐसे ही होंगे, यही सही बात है। अच्छा बुरा हो हमारे साथ, यह पूर्व जन्म कुर्ता मानना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है और हमें समझ लेना है कि ये जो दुख मुझे भुगतने पड़े, इसके जरिए मैं मेरे कर्मों से, पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ये बात अगर समझ कर चलते हैं तो उसका दुख नहीं होता। तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, व्यास का दो प्रकार का वचन कहा जाता है कि परोपकार जो है वो पुण्य के लिए कारण होता है, और पर पीड़ा जो है वो आपके लिए कारण हो जाती है। और कम से कम ये भावना चित्त में रहेगी तो हम उसके बारे में दुख नहीं करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनको उनके पाप कर्मों की सजा वाल्मीकि के द्वारा मिली ऐसा मानते हैं, तो वाल्मीकि ने कोई पाप कर्म नहीं किया ऐसा मानना पड़ेगा। जैसे किसी कैदी को फांसी देने वाला चांडाल होता, दोषी नहीं होता ऐसा है। वाल्मीकि वहां पे निमित्त मात्र इस प्रकार के अगर वाल्मीकि नहीं होते, दूसरे किसी तरीके से उनको सजा मिलती ही थी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिन ये बंधु और गुरुजनों की तुम बात कर रहे हो उनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र हो कि तुम्हारे जरिए इनकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार का दिखने वाला है इस प्रकार से।
लेकिन उनके कर्मों का फल उनको मिलना ही है, इसलिए ये सब करना चाहिए इस प्रकार। एक मुद्दा उठाया जाता है कि कृष्ण को सब ये मालूम था, तो कृष्ण ने खुद ही सुदर्शन चक्र चला के खास करके दुर्योधन दुशासन का वध क्यों नहीं किया? शिशुपाल का वध उसने किया, तो दुर्योधन दुशासन के वध करने में क्या हर्ज थी? बिल्कुल कर देते थे इस प्रकार से। लेकिन ये केवल दुर्योधन दुशासन की स्थिति नहीं थी। पूरे समाज में इस प्रकार की स्थिति हो गई थी, और एक बार दासी हो गई तो कुछ भी उसके साथ बर्ताव करे, ये अजीब स्थिति इस प्रकार की थी। और बुजुर्ग भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र वगैरह गांधारी, ये सब मौजूद थे तो भी द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ। तो इसलिए केवल उनको सजा नहीं देनी थी, सभी लोगों को सजा देनी थी इस प्रकार। एक दूसरा कहना ऐसा है कि ये इनका वध अशक्य था, द्रोणाचार्य का या फिर भीष्माचार्य का वध अशक्य था। दुशासन का भी वध, दुर्योधन का भी वध अशक्य था। फिर भी युक्तिपूर्वक श्री कृष्ण ने उसके बारे में बताया और उनके वध होते रहे इस प्रकार से। तो अधर्म से ही अधर्म को जीतना है क्या? ये एक मुद्दा उठाया जाता है कि कौरवों ने पहले अधर्म किया, ये सही बात है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनका पाप कर्म था इस प्रकार। लेकिन पांडवों ने अधर्म किया, ऐसा मानना है क्या इस प्रकार से? तो नहीं मानते हैं। आपद धर्म, श्री कृष्ण का कहना है कि ये आपद धर्म है, और आपद धर्म अलग इस प्रकार का होता है इस प्रकार से। नहीं तो युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने के लिए जो रोका गया, वो अश्वत्थामा मृतः नरोवा कुंजरोवा, ये झूठ उसने जो बोला उसके जरिए उसको रोका गया इस प्रकार से। अब बात यह है कि युधिष्ठिर सेनापति था, और उसके द्वारा बहुत सारे योद्धाओं की हत्या हो गई, तो उसको उसका पाप कर्म नहीं हुआ क्या? ये केवल झूठ बोलने से पाप कर्म हो गया, और वो भी एक झूठ पूरे जीवन में एक ही बार झूठ बोला था उन्होंने इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है, पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता है वगैरह इस प्रकार से। अगर जो होगा वो प्री डिसाइडेड है, तो कर्म महत्व कैसे कैसे समझे? शर्काचार्य का जो कहना है, दैवे पुरुष कार्य स्थित बलाबलम तयोर उदारे और युक्ति दीर्घ से सुख से नियत आयुष हेतु विपरीत चेतरा, कि दैव और पौरुष इन दोनों पर ये बातें निर्भर है। ये अगर अच्छे हैं तो दीर्घ सुख इस प्रकार का आयुष्य होता है, और वो बुरे है, दैव भी अच्छा नहीं है और कर्म भी, इस जन्म का पौरुष जो है वो भी अच्छा नहीं है, तो दुखमय इस प्रकार का आयुष होता है। तो कम से कम हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे कर्म है पिछले जन्मों के, जिसके जरिए अब हमें दुख झेलने पड़ते हैं इस प्रकार से, तो एक तो उन दुखों को स्वीकारो, और हमारे कर्म कम हो रहे हैं इसके बारे में आश्वस्त रहो। नहीं तो वो दग्ध बीज हो जाए, इतने मात्रा तक तप आचरण करो कि वो उसको भुगतना ही नहीं पड़े इस प्रकार से। लेकिन ये आसान नहीं है, इस प्रकार का वाल्मीकि ने जिस प्रकार से तपाचरण किया है, उस प्रकार से तपाचरण करना ये आम आदमी के बस की बात इस प्रकार की नहीं है। तो जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है, दैवम पुरुष का है। दैवम आत्मकोसम विद्यात कर्म यत पौर्वदेहिक, हमारा ही पौर्वदेहिक कर्म दैव के रूप में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे सामने आ जाता है या हमें भुगतना पड़ता है। तो कम से कम अगला जन्म तो इस प्रकार का न हो कि जिसमें हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। इस जन्म में ये जब तक नहीं होता है तब तक कुछ करना है, लेकिन अगला जन्म तो उस प्रकार का होना चाहिए कि ये भुगतना नहीं पड़े। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं, तो कम से कम हमें दुख नहीं होगा, हमारे जो इस प्रकार के कष्ट हमने जो झेले हैं उसके बारे में। यहाँ हमने करवे नगर में घर जब बांधा,
उसमें कई दिक्कतें आई। 5 बरस तक हम कोशिश करते रहे, और गुंडागर्दी, पुलिस प्रोटेक्शन, ये सभी बातें हुई। फिर हमने देवतार्चन करना शुरू किया। शुरू में गणपति अथर्व शीर्ष सहस्रावता मैंने एक बार किए, और फिर गायत्री लघु पुरस्चरण भी किया। और वो करने के बाद बातें सुलझने लगी, और फिर समस्याएं सभी हल हो गई, और हम कंस्ट्रक्शन पूरा कर पाए। अब बात यह है, जब ये निश्चित हो गया कि मामला खत्म हुआ है और आगे कुछ दिक्कत नहीं है, तो मैंने मध्य से एक हमारे यहाँ काम करने वाला था, उससे मैंने पूछा था कि ये क्या चल रहा है इस प्रकार से। तो उसने कहा कि उसने हार मान दी, और उसने छोड़ दिया, और अब आगे कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। तो मैंने उसको कहा, मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने प्रयास छोड़ दिए तुम्हें तकलीफ देने के, और आगे कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। ये मुझे बताया क्यों नहीं इस प्रकार से, मैं मुझे सिर्फ उसी में दिलचस्पी थी। तो बोला, वो कैसा बोलेगा, वो तो हार गया है ना, इसलिए लज्जित है, वो शर्माता है, तो नहीं बोलेगा आपको आपसे। तो मैंने कहा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका क्या होने वाला है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से इस जन्म में या अगले वाले जन्म में उसको दुख प्राप्त होगा ही। पाप कर्म जो किया है, तो उसको दुख प्राप्त होगा ही, उसमें संदेह की बात नहीं है। मेरे पाप कर्मों का विनाश हो गया, ये मुझे बात तसल्ली देने वाली है। तो मुझे सिर्फ वही जानना चाहिए था कि हाँ ठीक है, अब ये मामला खत्म हुआ, अब आगे कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। तो हम शुरू में तो ऐसा सोचते हैं कि अरे, ये मुझे इतना तकलीफ देने दे रहा है, तो उसको भी तकलीफ होनी चाहिए, उसको भी ये अच्छा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार। लेकिन बाद में उसके किए की सजा उसको मिलने ही वाली है, चाहे हम कुछ न करें, उसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है वास्तव में। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई, कर्म मेरा खत्म हो गया, ठीक है। इसी में समाधान आनंद इस प्रकार का है कि ये भुगतने के लिए अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से अगर सोचते हैं तो ठीक है इस प्रकार से। अपने कर्मों का साझा सब पूरा पूरे हुए, और अन्य को उनके कर्मों को सजा मिले। राम जी ने जब रावण की हत्या के बाद योग यज्ञ कर प्रायश्चित किया था। ये भी अजीब बात है कि रावण ब्राह्मण था, राक्षसों का अधिपति था, फिर भी ब्राह्मण था, और उसकी हत्या हो गई, तो ब्रह्म हत्या का पाप उसके सर पर चढ़ गया। उसके लिए यज्ञ करना पड़ा और प्रायश्चित लेना पड़ा। इस प्रकार की कहानी बताई जाती है। डिप्लोमेटिक जूट बाय युधिष्ठिर, अश्वत्थामा was in fact an elephant name। उसने ऐसा ही कहा, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। उसको मालूम था एक कुंजर ही था, हाथी ही था। लेकिन नरोवा, ये जो उसने कहा, ये जानबूझकर झूठ कहा, क्योंकि तब तक द्रोणाचार्य अपना शस्त्र नीचे नहीं रखेंगे और उनको मारना पॉसिबल नहीं होगा। जिस प्रकार एक कृष्ण की चाल थी, जिस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अपने अपने कर्म के अनुसार इस प्रकार की भावना ये होती रहती है। जो व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाना चाहता है, उसको ये सब भुगतना पड़ता है। उनके पहले कर्म जो है वो नष्ट हो जाने चाहिए। आइदर उसका उपभोग लेके, या फिर तप आचरण के जरिए। और फिर आगे निष्काम कर्म करना है तो अगला जन्म नहीं आएगा, इससे मुक्ति हो जाएगी। अच्छा कर्म करते रहेंगे
तो फिर जन्म आएगा और उसमें सुख मिलेगा। तो कम से कम बुरा तो नहीं करना है, किसी को तकलीफ तो नहीं देनी है इस प्रकार से। चंडल का काम वही है, और वो वही लोगों को फांसी देता है जिन्हें पहले से ही दोषी कहा गया है। ये है एक, इसमें व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास के लिए एक उदाहरण देते हैं। न्यायाधिकारिण दत्ता मृत्युदंड अधर्मजनक हिंसात्वा, कि न्यायाधीश ने किसी को फांसी दे दी तो अरे अधर्म किया, न्यायाधीश ने मार दिया उस व्यक्ति को, ऐसा नहीं कहा जाता। तो ये बताया जाता है कि अधर्मजनक है क्योंकि ये हिंसा है इस प्रकार से। वहाँ निषिद्धत्व ये उपाधि बताया जाता है। और फिर साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि, ये जो उपाधि का लक्षण है वो उस पे सिद्ध करके देते हैं कि जहां जहां निषिद्धत्व है वहां वहां हिंसा नहीं करनी है इस प्रकार से। लेकिन उल्टा नहीं है, जहां जहां हिंसा है वहां वहां निषिद्धत्व है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम वनस्पतियों को तोड़ते हैं खाते हैं, तो ये भी एक तरीके की हिंसा ही है। प्राणियों को तोड़ के खाते हैं ये बड़ी हिंसा कही जाती है, और वनस्पतियों को तोड़ के खाते हैं तो छोटी हिंसा कही जाती है, लेकिन हिंसा ही है। जीवो जीवस्य जीवनम, यही सही है। तो एक सजीव ही दूसरे सजीव का अन्न हो सकता है, निर्जीव बात अन्न नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से हमने वनस्पति को तोड़ा, प्राणियों को मारा तो हिंसा हो गई, अधर्म हो गया, इस प्रकार से नहीं माना जाता। उसी प्रकार जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा दे दी गई तो सजा देने वाला न्यायाधीश हो या उसको इम्प्लीमेंट करने वाला चांडाल हो, वो पाप के भागी नहीं होते हैं इस प्रकार से। जैसे चांडाल को उसके कर्म की सजा नहीं मिलती, जिसको वो मारता है उस पर निर्भर करता है, तो ऐसा तो सबके साथ होना चाहिए। यही है शौर्य और कौर्य क्रौर्य, ये अलग अलग बताते हैं कि किसी की हिंसा करना, युद्ध में शत्रु की हिंसा करना, इसको शौर्य कहा जाता है। और बगैर किसी इस प्रकार के शत्रुत्व के जब हिंसा की जाती है, दहशतवाद में इतने सारे लोगों को मारा गया, दहशतवादी हमला जो हुई, तो क्रौर्य है। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो क्रौर्य है। और इतना बड़े पैमाने पर क्रौर्य कैसे हो सकता है, किस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाती है इतना क्रौर्य करने के लिए? बचपन से लेकर इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, और फिर उनको उनके बारे में कुछ लगता नहीं कि अरे मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ। उनको कहा जाता है कि यही तुम्हारा कर्म है, काफिरों को मारना यही धर्म है, इस प्रकार से। और ये बचपन से इतने पैमाने पर उन पर बम्बार्डिंग होती रहती है कि उनको उसमें लगता ही नहीं है कुछ कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मास्टरमाइंड्स का ही खात्मा करना है, उनको ही मार देना है। तो ये आगे वाला प्रवास नहीं होगा। दहशतवाद के बारे में जो अभी बात होती रहती है। हम्म? ये अर्थ कैसे करना है और समाज को दिशा किस प्रकार से देनी है, इसके ऊपर ये सब निर्भर होता है। यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा किस प्रकार का है उसके अनुसार प्रजा भी उसी प्रकार का बर्ताव करती है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, कालो वा कारणम राज्ञा राजा वा काल कारणम, इते ते संशयो मा भूत राजा काल से कारण। अभी ये बताया जाता है कली युग का महिमा है और उसके जरिए ये सब अधर्म बढ़ रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर के स्थान में बैठी हो, शासन कर रही हो, वो अगर ठीक नहीं है तो उसी अधर्म को जो उसके राजा सेवक है उसको बढ़ाते रहते हैं। चरक विमान तीसरे अध्याय में ये बातें स्पष्ट रूप से कहा कही गई है इस प्रकार से। और फिर यह अधर्म पूरे विश्व भर में बढ़ता रहता है इस प्रकार से।
हम्म, हाँ, रॉकफेलर। हम्म, हम्म, no. यहाँ ऐसा होता है, परिवर्तन कुछ व्यक्तियों के जीवन में आता है, एक इंसिडेंस होता है और परिवर्तन हो जाता है इस प्रकार। तो वो जो प्रसंग है उसका अर्थ कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर या उसके बारे में कोई कुछ उपदेश करता है तो उसके ऊपर वो निर्भर होता है। जब मैं आयुर्वेद में आया और डिप्रेस हो गया कि क्या है यहाँ, कुछ सिखाई नहीं देते हैं इस प्रकार से, तब मेरी मुलाकात कोलटकर सर से हुई और वो मेरे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा तक बोलेगी और वो मेरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने फिर आयुर्वेद में अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। जहां मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मैं प्री आयुर्वेद में था इस प्रकार से, लेकिन उनका कहना इतना प्रभावपूर्ण था कि बस मैंने निश्चय कर लिया, बस मुझे आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आयुर्वेद ही करना है इस प्रकार से। तो ये दैवयोग होता है इस प्रकार से। हम जब कोष का कार्य कर रहे थे और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं पागल जैसा हो गया कि कैसे करें, आगे बढ़ेंगे कैसे, कोलटकर सब तो नहीं थे तो चल बसे। तो वन फाइन मॉर्निंग 4 बजे मैं उठ के बैठा और मुझे लक्षण कोश का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए ये बात ध्यान में आई, और वो टर्निंग पॉइंट था कोश के लिए। उसके पहले कई रात में सोया नहीं था। और मेरे मन में ये विचार आता रहा कि मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो मैं मानता हूं कि ये गुरु का ही उपकार इस प्रकार का है। जो सुझाव उस समय मुझे मिल गया वह गुरु कृपा इस प्रकार की थी। तो इसी प्रकार से जीवन में परिवर्तन कब आएगा ये बता नहीं सकते इस प्रकार के। कभी जानबूझ कोई हमें सामने से दुख देता है तो हम अच्छा बिहेव करके हमारे कर्म क्षय हो रहे हैं ऐसे समझे क्या, एंड हमारा उसमें जो टाइम जाता है उसके बारे में कैसे सोचे। राम भगवान तो निष्पाप थे तो उन्होंने इतने दुख क्यों झेले। संग करने वाले पाप कर्म का रिजल्ट प्रभु पर छोड़ दे। देखा। मैंने प्रभु पर छोड़ देने से अतिशीघ्र शत्रु पक्ष को जवाब मिलता है। भगवान ने केवल लीला की थी, वे दुख सुख से ऊपर है। नर रूप में लीला हमारे लिए है कि उन्होंने तो सेट एग्जाम मित्तल और सेट असुर राइट। सामने वाले अगर तंग कर रहा है तो हमारे पूर्वक कृत्य की सजा हमें मिल रही है, ये सामने वाले पाप कर्म कर रहा है इसके निर्णय करना कठिन है। देखो, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इसके बारे में सोचना मुश्किल है, हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना है। तो जो भी है उस स्थिति को सहन कर लेना, उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो हमने गणेश की आराधना वगैरह प्रकार सहस्रावर्तन के गणे अनेक सहस्रावर्तन किए या फिर गायत्री लघु पुरस्चरण किया।
तो किसी भी हालत में निगेटिविटी में नहीं जाना है, ये एक अहम बात है इस प्रकार से। और उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में सोचे। अगर ये करने पर भी, बार बार कोशिश करने पर भी ये नहीं हो रहा है, तो भी उसको एक्सेप्ट करके चलते रहे आगे। तो ये बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जब इसका अच्छी तरीके से हम उसको समझ पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन में और सुख को प्राप्त कर सकेंगे, दुख का त्याग कर इस प्रकार से। पहले ही माफी मांग के एक क्वेश्चन सामने रखते हो। अगर गुरुवाक्य को भी, गुरुवाक्य हमें कभी मान्य नहीं हो रहा और हम आ, ना करे तो गुरु की आज्ञा नहीं मानी, ऐसा हो जाता है क्या? होता है ना ऐसा। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। अगर वो सच्चे गुरु है तो उसकी आज्ञा के बारे में विचार नहीं करना है, कर देना है बस। मुझे जब कोलटकर सर ने कहा कि तुम अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की परमानेंट जॉब छोड़कर तिलक महाराज विद्यापीठ में कोष का कार्य के लिए आ जाओ, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझ पर इतना कर्ज का बोझ है, मेरी प्रैक्टिस इतनी है, और अगर टीमवी से कुछ हो गया नहीं तो मैं ना टीमवी का रहूंगा ना अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय का रहूंगा। लेकिन मेरा पूरा भरोसा था कोलटकर सर के ऊपर कि उन्होंने बताया है तो आगे सोचना ही नहीं है, इस प्रकार करना ही है। सो सर का ही थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं सचमुच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने फिर से मुझे एक बात पूछा कि तुम तैयार होना। मैंने कहा आपने एक बात कह दी है तो बस मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कहा है वो मैं करूंगा, उसमें कई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इतना विश्वास गुरु के ऊपर भी होना चाहिए और गुरु भी उस ताकत का होना चाहिए। सबसे अहम मुद्दा ये है। और बहुत सारे छात्र हैं जो सलाह नहीं लेते हैं इस प्रकार से, गुरु की सलाह ही नहीं लेते, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है एमडी के लिए, इस प्रकार से कहाँ जाना है, इस प्रकार के बारे में बाद में उलझन में पड़ जाते हैं कि मैंने गलत किया क्या वगैरह इस प्रकार से। लेकिन पहले तो पूछना चाहिए था, पूछा नहीं इस प्रकार से। समटाइम इट इज time to test how much patience we have to deal with people and our meditation is real or fake। उचित समय आने पर मार्ग मिलता है। कर्म करने के पीछे हमारा भाव कैसा है, इसके आधार पर यह अच्छा या बुरा कर्म कहलाता है। परमार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो अच्छा कर्म होता है। अभी गुरु की गुरु ताकत हम कैसे जाने या समझे। चरक मीमांसा अध्याय 8 में देखो, गुरु परीक्षा है, शिष्य परीक्षा है, तो पढ़ लो एक बार तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं। धन धन्वन्तरये नमः। ओम 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 धन धन्वन्तरये नमः। माता पिता गुरु की आगे, गुरु से क्या आज्ञा बिना सोचे करना चाहिए, वो डिवाइन ऑर्डर्स होते हैं। सर, आई हैव एक्सपीरियंस गॉड इज ऑलवेज देयर टू गाइड चिल्ड्रन।
ओम शांति शांति शांति। किसी वजह से गुरु ही नाराज हो जाए तो बहुत कोशिश करने के बाद भी माफ नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए? बल्कि गुरु के प्रति बहुत आदर और निष्ठा हो। अगर आपकी निष्ठा सच्ची है तो गुरु आगे चलकर कभी ना कभी तो माफ कर देगा। ये बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, होगी तो माफ कर।